अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जनाब, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि होम मेकर्स किस तरह से घर के खर्च में से बचत करके पैसे जमा कर सकती हैं। देखिए, कतरा कतरा करके ही दरिया बनता है। तो जो भी टिप्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो आप देखना हर महीने आप एक अच्छी खासी अमाउंट सेव कर लेंगे। फर्स्ट टिप तो ये है कि जब भी आपको सैलरी मिले या जो भी इनकम आपको मिलती है, उस दिन सबसे पहले आपने कुछ पैसे साइड पे कर लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 10,000 मिलते हैं तो उसमें से 2,000 आपने साइड पे रख लेने हैं और यूँ समझना है जैसे वो है ही नहीं, क्योंकि पैसे जितने भी हो ना खर्च हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले कुछ पैसे आपने सेव करने हैं, उसके बाद आपने घर का खर्च जो है ना वो चलाना है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रॉसरी की, जो कि हर घर की बुनियादी ज़रूरत है और देखा जाए तो हम हर महीने एक बड़ी अमाउंट इस पे खर्च करते हैं। और यही वो एरिया है जहाँ पे अगर आप समझदारी से काम लें तो अच्छे खासे पैसे सेव कर सकती हैं। तो ग्रॉसरी करने से पहले हमेशा आपने पूरे वीक का मेन्यू डिसाइड करना है। उसके बाद आपने लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट के मुताबिक ही आपने शॉपिंग करनी है। ये नहीं कि लेने कुछ गए और 4 चीज़ें एक्स्ट्रा लेके आ गए। इसके अलावा क्विक मील्स, रेडीमेड आइटम्स और बड़ी खूबसूरत पैकिंग में जो चीज़ें रेडी करके रखी होती हैं वो आपने अवॉइड करनी है। फ्रोज़न फूड और इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको एक्सपेंसिव मिलती हैं। तो ग्रॉसरी हमेशा वहाँ से करनी है जहाँ से आपको कम प्राइस में चीज़ मिले और फ्रेश मिले। और हमेशा आप ग्रॉसरी करने के फ़ौरन बाद मील प्लानिंग कर लिया करें, कुछ चीज़ें प्रिपेयर कर लिया करें। उससे ये होता है कि सब्ज़ियाँ रखे रखे ख़राब नहीं होती फ्रिज में और आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में आपके पास मौजूद है। मील प्लानिंग करने से एक तो आप हेल्दी और बैलेंस डाइट लेते हैं, दूसरा आप अपने बजट को फॉलो करते हुए डिसाइड कर लेते हैं कि कितने दिन घर में मीट बनेगा, कितने दिन आप सब्ज़ी बनाएंगे और कितने दिन दालें या फिर और चीज़ें बनाएंगे। अच्छा, आजकल बाहर से खाना खाने का भी ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया है। जब मैं पाकिस्तान गई थी तो मैंने नोटिस किया कि मोस्टली लोग दिन में एक टाइम का खाना तो बाहर से खाते ही हैं, स्पेशली शाम का। या तो पिज़्ज़े, बर्गर और इस तरह की चीज़ें मंगा लेते हैं या रेस्टोरेंट्स चले जाते हैं। और इवन कि वो लोग जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी बाहर से कुछ ना कुछ मंगवा लेते हैं। अगर आप सिर्फ यही चीज़ कंट्रोल कर लेना तो ना सिर्फ आपके पैसे सेव होंगे, बल्कि आपकी पूरी फैमिली की हेल्थ भी इंप्रूव होगी। क्योंकि बाहर से अच्छी जगह भी अगर आप खाना खा लेंगे ना, तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह ही है। आजकल इतनी ज़्यादा बीमारियां जो है ना वो सिर्फ इसी वजह से होती हैं कि लोग बाहर से खाना खाने की जो आदत है उसको नहीं ख़त्म कर सकते। इस तरह से दवाइयों और डॉक्टरों की फीसों में जो पैसे खर्च होने हैं वो भी सेव होंगे। और आप चाहें तो हर चीज़ घर पे खुद बना सकती हैं। कभी होता है कुछ फैंसी खाने को दिल करता है, तो घर पे अगर आप खुद बनाएंगे, एक तो वो फूड हेल्दी होगा, आपकी हेल्थ को नुकसान नहीं देगा। दूसरा ये कि आप पैसे भी इस तरह से बहुत हद तक सेव कर लेंगी। यहाँ पे मैं आपके साथ ना जल्दी से फैट बर्गर की रेसिपी शेयर कर लेती हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बने थे। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। सिंपल सी रेसिपी है। आपने नमक में लाल मिर्च पाउडर डालना है, सफ़ेद मिर्च पाउडर डालना है, इसके अलावा इटालियन हर्ब्स डालने हैं। अगर नहीं भी हैं तो आप स्किप कर दें। इसके अलावा गार्लिक पेस्ट और चॉप किया हुआ प्याज इसके अंदर ऐड करके हल्का सा मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे चिकन का कीमा। इन सबको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देंगे और फिर हम इसे बनाएंगे बर्गर पैटी। फ्लैट पैन लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको अच्छे से गर्म करना है। फिर हमने जो कीमा रेडी किया था उससे बॉल्स बनाने हैं और इस तरह से बॉल रख के ऊपर बटर पेपर रखना है। उसके बाद कोई फ्लैट बर्तन लेके इसको प्रेस करना है। तो इस तरह से ये बहुत अच्छे से पैटी बन जाएंगे। इस टेक्निक से एक तो काम भी जल्दी हो जाता है और दूसरा थिन से स्लाइसेस बनते हैं। तो इसे कुक होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 5 मिनट एक साइड से कुक करेंगे, फिर 5 मिनट दूसरी साइड से कुक करेंगे और आप ये बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। आप लोग मेरे कहने पे ना एक बार ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करना, सब घर वालों को इतने पसंद आएंगे। और इसके बाद आप कभी भी जो फ्रोज़न पैटीज़ मिलते हैं बाज़ार में वो नहीं ख़रीदेंगे, जो कि महंगे भी होते हैं और पता नहीं कौन कौन से उन्होंने उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स और क्या क्या चीज़ें डाली होती हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। अच्छा, पैटीज़ जब हाफ डन हो जाए ना तो उसके बाद अनियन के स्लाइसेस करके आपने इस तरह से ग्रिल कर लेने हैं। इतना मज़े का फ्लेवर बनता है इनका। आप हर बर्गर में इसी तरह से ही अनियंस ऐड करेंगे इसके बाद से। तो पैटी जब एक साइड से डन हो जाएंगे, उसके बाद हम चीज़ के स्लाइसेस ऐड कर देंगे ताकि वो भी मेल्ट हो जाए। और जब ये कुक हो जाएंगे तो एक पैटी को हम दूसरे पैटी के ऊपर रख देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट हैं, पतले से हैं, तो एक बर्गर में 2 पैटी जाएंगे। और जो अनियन के स्लाइसेस हैं वो हम बर्गर में ऐड करेंगे। साथ में वेजिटेबल्स वगैरह जो है वो मैंने कट कर ली थी। टमेटोज़ हो गए, किकम्बर्स हो गए या कोई भी और चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं इसमें। अब हम इनको जल्दी से असेंबल कर लेते हैं। तो बर्गर बन जो है ना, उनको मैंने बटर लगा के हल्का सा टोस्ट कर लिया था और उसके ऊपर सबसे पहले तो हमने जो अनियंस ग्रिल किए थे वो रखे। उसके बाद डबल पैटी रखा,
इसके बाद हम टमाटो स्लाइसेस और कुकम्बर के भी बारीक से स्लाइसेस करके इसमें ऐड कर देंगे और ऊपर से सॉसेस ऐड करेंगे। जो भी आपको पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेयोनीज और इसके अलावा केचप ही डाली थी। सिंपल और बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन इतना मज़े का फ्लेवर बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। अच्छा, ऊपर से सलाद के पत्ते या कोई भी लेटस वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। मैंने आइसबर्ग ऐड किया क्योंकि मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है। तो ये है जी फाइनल लुक बर्गर की, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। मैंने इसीलिए रेसिपी शेयर की इसी व्लॉग में। अब हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टिप बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये कि कभी भी किसी को देख के ना कोई चीज़ ना खरीदें। आजकल सोशल मीडिया पे जब किसी के पास भी हम कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो हमारा दिल करता है कि हमारे पास भी वो चीज़ हो, चाहे हमें उसकी ज़रूरत ना भी हो, फिर भी हम वो चीज़ खरीदने की कोशिश करते हैं और बहुत से लोग तो ले भी लेते हैं। देखें, किसी भी चीज़ की वैल्यू और अट्रैक्शन तब तक ही होती है जब तक वो चीज़ हमें मिल नहीं जाती। जैसे ही हम वो चीज़ खरीद लेते हैं, हासिल कर लेते हैं ना, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, चाहे वो कोई भी महंगी से महंगी चीज़ ही क्यों ना हो। और बल्कि हम अपनी खुशी के लिए चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन वो बाद में हमारी परेशानी का बायस बनती हैं, क्योंकि घर में एक्स्ट्रा गैर ज़रूरी चीज़ें इकट्ठी करते करते क्लटर इकट्ठा हो जाता है और वो हमें खुद ही जो है ना वो क्लीन करना होता है। इसलिए कोई भी चीज़ खरीदने से पहले ये ज़रूर सोचें कि क्या वाक़ई आपको उस चीज़ की ज़रूरत है या उसके बगैर भी गुज़ारा हो सकता है। और ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए ना एक टिप ज़रूर अपने ज़हन में रखें। जब भी आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही हो, आप कार्ट में ज़रूर उसे ऐड करें, लेकिन उस टाइम आपने चेकआउट नहीं करना। आपने 1-2 दिन देने हैं, उसके बाद आपने दोबारा से जो है ना देखना है कि वो चीज़ आपको चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हम कोई चीज़ देख रहे होते हैं, स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं और कोई चीज़ हमें बहुत अच्छी लग रही होती है। नेक्स्ट डे हमें वो चीज़ उतनी अच्छी नहीं लगती। ये मेरे साथ तो बहुत होता है और मैं इसी तरह से ही करती हूँ। कभी भी फ़ौरन से चीज़ें नहीं खरीदती। इवन कि कहीं शॉपिंग के लिए भी जाऊँ ना, तो कोई चीज़ मुझे अच्छी लगी, मैं उस टाइम वो ले लेती हूँ। लेकिन जब मैं चेकआउट कराने लगती हूँ ना, उससे पहले मैं दोबारा ज़रूर सोचती हूँ कि वाक़ई ये चीज़ मुझे चाहिए या नहीं। इसके अलावा जब भी कोई चीज़ खरीदनी हो ना, तो उससे पहले थोड़ी-सी रिसर्च कर लिया करें। प्राइसेज़ जो है ना वो कंपेयर कर लिया करें। कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑनलाइन आपको सस्ती मिल रही होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टोर्स पे आपको अच्छी प्राइस में मिल रही होती हैं, तो ये ज़रूर चेक कर लिया करें। बच्चों के कपड़े तो हमेशा ऑफ सीज़न में ही लिया करें, क्योंकि बहुत फ़र्क होता है प्राइसेस का। इसके अलावा घर के काम वगैरह जो हैं वो खुद अगर कर लिए जाएँ तो उससे भी हम अच्छे खासे पैसे सेव कर सकते हैं। अब यहाँ बाहर के मुल्कों में अक्सर आपने देखा होगा कि ख़वातीन खुद ही सारे काम करती हैं। वो इसीलिए करती हैं क्योंकि उन्होंने पैसे बचाने होते हैं, वरना यहाँ पे भी हर तरह की सर्विसेज़ मिलती हैं। मैं भी चाहूँ तो कोई हेल्पर वगैरह हायर कर सकती हूँ, लेकिन वही पैसे मैं सेव करती हूँ और किसी और चीज़ में खर्च कर लेती हूँ। इवन के होम मेंटेनेंस और इस तरह के छोटे-मोटे कई काम हम खुद करते हैं, और हम ही नहीं बल्कि बाहर के मुल्कों में रहने वाले मोस्टली लोग खुद ही इस तरह के काम करते हैं ताकि पैसे सेव कर सकें और किसी सही जगह इन्वेस्ट कर सकें। अच्छा, ये भी मैं अभी आपको बताऊँगी कि जो पैसे आपने सेव करने हैं वो आपने कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। अच्छा, यहाँ पे मोस्टली लोग अपने घर का ग्रास भी खुद कट करते हैं, पेंट भी खुद करते हैं और इस तरह के इतने सारे काम जो हम पाकिस्तान में तो सोच भी नहीं सकते खुद करने का, वो सब खुद ही करते हैं। और ख़वातीन भी यहाँ पे सैलून वगैरह में कम ही जाती हैं। मैं खुद भी नहीं जाती सैलून। जब से मैं यहाँ आई हूँ, आई डोंट थिंक कि मैं एक बार भी किसी सैलून गई होंगी। जो भी चीज़ें हैं मैंने खुद ही करनी है। कुछ तो मैंने कोर्सेज़ भी किए हुए हैं ग्रूमिंग वगैरह के, और बाकी चीज़ें ये है कि करने से भी आपको आ जाती हैं। इस तरह से ना मेरे अच्छे खासे पैसे सेव हो जाते हैं, वरना ख़वातीन आपको पता है कि ब्यूटी मेंटेनेंस पे कितने पैसे स्पेंड करती हैं। तो हर महीने एक अमाउंट सेव हो रही होती है, और सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि वक़्त भी बचता है, क्योंकि सैलून आने जाने और वहाँ पे वेट करने से ना अच्छा खासा टाइम लगता है, और टाइम जो है आपको पता है सबसे बड़ी दौलत है। होम रेमेडीज़ करने से ना मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी बाय नहीं करने पड़ते, वरना स्किन केयर के प्रोडक्ट्स आपको पता ही है कि कितनी एक्सपेंसिव हैं और कितनी वैरायटी है। एक चीज़ लेने जाओ तो 2 चीज़ें बंदा एक्स्ट्रा ले आता है। तो इस तरह से अच्छे खासे पैसे आप भी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी आप घर से बाहर कहीं जा रहे हो, स्पेशली अगर बच्चे आपके साथ हों, तो कुछ रेडीमेड स्नैक्स आप अपने साथ ज़रूर लेके जाएँ, क्योंकि होता क्या है कि घर से बाहर जब आप जाते हैं थोड़ा टाइम लग जाता है कहीं पे, तो बच्चों को भूख लगती है, फिर उनके लिए कुछ ना कुछ आपको लेके देना ही होता है, चाहे वो कितना भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो। तो घर से आप जब कुछ चीज़ें लेके जाएँगे, पानी ले जाएँ, इस तरह के स्नैक्स आप अपने बैग में रख लें, और इसके अलावा आपने जो शॉपिंग बैग्स हैं वो भी अपने साथ लेके जाने हैं ताकि आपको बाय ना करने हो, क्योंकि अक्सर ग्रोसरी स्टोर्स पे अब आपको बाय करने होते हैं शॉपिंग बैग्स। तो ये कतरा-कतरा करके ही जो है ना वो एक दरिया बनता है, और ये छोटी-छोटी सी टिप्स हैं लेकिन हेल्पफुल हैं। इसके अलावा वो चीज़ें जो घर पे आप खुद बना सकते हो वो बाज़ार से मत खरीदें, और कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें जो बाज़ार में महँगी मिलती हैं वो आप बनाना सीख लें। जैसे देसी घी हो गया, वो आप बटर से खुद बना सकते हैं घर पे बहुत आसानी से। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता,
एफर्ट भी नहीं लगती और आपको अच्छी चीज़ घर पे जो है ना वो तैयार मिलती है। इसके अलावा पैसे सेव करने के लिए ना एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो ये कि आप बजट ज़रूर बनाएँ। क्योंकि इस तरह से आप ट्रैक कर सकते हैं कहाँ पे पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, किस तरह से आप कहाँ से पैसे बचा सकते हैं और जो पैसे आपने सेव करने हैं ना, वो आपने कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे अच्छी ऑप्शन जो है ना, हमेशा से है और हमेशा ही रहेगी आई थिंक, वो ये कि आप गोल्ड ले लें। चाहे थोड़ी-सी अमाउंट में लें, लेकिन गोल्ड लेके आप बाय करके रखते जाएँ। अच्छा, कुछ ख़वातीन से ना पैसे सेव नहीं होते, मतलब वो पैसे जमा करती हैं, लेकिन कहीं न कहीं खर्च कर देती हैं। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो कमेटी डालें किसी रिलायबल जगह पे, और उससे ये होगा कि आपको इकट्ठी अमाउंट मिलेगी। उससे आप गोल्ड, या फिर गोल्ड अगर नहीं ले सकते, चांदी ले लें। उसकी भी प्राइस देखना कि बहुत जल्दी जो है ना बूस्ट होगी, क्योंकि गोल्ड की प्राइसेज़ आपको पता है तेज़ी से बढ़ रही हैं और अभी और भी महँगा होगा, ये सस्ता नहीं होगा। तो लोगों के लिए आउट ऑफ रीच हो जाएगा। अभी भी बहुत से लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो वो फिर चांदी खरीदते हैं। तो लोग जब तेज़ी से चांदी खरीदेंगे तो उसकी भी प्राइस देखना ज़्यादा बढ़ेगी, उसकी भी वैल्यू बनेगी। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा पैसे सेव कर सकते हैं, और ये पाकिस्तान वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजली कम से कम इस्तेमाल करें। जो भी गैर ज़रूरी इस्तेमाल है ना बिजली का, वो आप कम कर दें। और आप इस तरह कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल घर में पहनने वाले कपड़े अगर आप उनको प्रेस नहीं भी करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप वो ऐसे इस्तेमाल करें। हाँ, आने जाने के लिए आप ज़रूर कपड़े प्रेस करके यूज़ करें। इसके अलावा पीक आवर्स में कोशिश करें कि कम से कम बिजली यूज़ हो आपके घर में, और जो भी एक्स्ट्रा बल्ब वगैरह हैं वो आप उतार लें, छोटे बल्ब लगाएं, एलईडी लाइट्स यूज़ करें, और पूरी कोशिश करें कि किसी भी तरह से आपकी बिजली का बिल जो है वो कम से कम आए। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से कर दें। इस तरह की और भी वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।